बहुत डिक्लेयर नहीं, थोड़ा मैं को बके आप समझिए, उतना टाइम नहीं है मेरे पास। आदमी हो, आदमी को आदमी का प्यार दो, दो दिलों के दरमियान नफरत की ना दीवार दो। आदमी हो, आदमी को आदमी का प्यार दो, दो दिलों के दरमियान नफरत की ना दीवार दो। मेरे आका ने दिया अमनो उखुवत का पैगाम, मचल के बोलिए। मेरे आका ने दिया अमनो उखुवत का पैगाम, खींचते हो किस लिए आपस में तुम तलवार दो। खींचते हो किस लिए आपस में तुम तलवार दो। फिर अबू बकर उमर उस्मान अली को याद कर, फिर अबू बकर उमर उस्मान अली को याद कर, फिर अबू बकर उमर उस्मान अली को याद कर, और फिर ज़माने को वही अखलाक दो, किरदार दो। फिर ज़माने को वही अखलाक दो, किरदार दो। पेश तुम करते रहो अहबाब को हुस्ने अमल, पेश तुम करते रहो अहबाब को हुस्ने अमल, और फिर अखलाक का उनके गले में हार दो। और फिर अखलाक का उनके गले में हार दो। फिर मदद को आएंगे वल्लाह हुसैन इब्ने अली, फिर मदद को आएंगे वल्लाह हुसैन इब्ने अली। फिर जरा दिल से उन्हें आवाज तुम एक बार दो, फिर जरा दिल से उन्हें आवाज तुम एक बार दो। आदमी हो, आदमी को आदमी का प्यार दो, दो दिलों के दरमियान नफरत की ना दीवार दो। दोस्तों, इतना तो सुन लिया आपने, समझ भी लिया होगा। पहले कह दिया हो ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं है, थोड़ा मैं खूब बक आप समझिए। ये हमारे बाद तरतीब के हिसाब से झगड़ा की सरजमीन पे पहले मैं आया, इसलिए मेरा खिताब पहले हो रहा। बीच में नकीब इजलास ने, उनका काम ही है शुरू से लेकर आखिर तक, है नहीं, ड्राइविंग करना। किसी एक प्रोग्राम से तशरीफ लाए हैं, अल्लाह ताला इन लोगों के जोर बजा को और बुलंद बाला फरमाए। वक्त कम है और मेरे बाद एक जवां साल खतीब बारगाह ख्वाजा में खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मचल रहे हैं। उनका भी हमें ख्याल ही नहीं, भरपूर ख्याल रखना होगा। आपने मुझे बहुत सुना है, इंशाअल्लाह मौका मिला तो फिर सुनेंगे। खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार, होशियार, सावधान, मुतनब्बह, बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई डर है और न हुज़्न मलाल। ये अरबी का कायदा है। ये अला हरफ ताकीद है और इन्ना ये भी हरफ ताकीद है। एक जगह एक ही मकाम पे
दो दो हरफे ताकीद लाने की जरूरत क्या? जब इन्ना से कलाम पूरा हो रहा था, अला चे माना था, लेकिन हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता। हकीम अगर पेट में चाकू मारता है तो ये उसकी हिकमत है, चाकू मार के रोग को निकाल देगा, पेट को सिल देगा, दर्द खत्म हो जाएगा, बीमारी ठीक हो जाएगी। हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता है। हिकमत से खाली कोई थोड़ी सी उंगली नहीं काटने देगा, ऊपर वो पेट काट देता, करता है कि नहीं? लोग जाते हैं, लाइन लगाते हैं, 50-50 हजार रुपए देते हैं, दुआ भी करते हैं, या अल्लाह जल्दी नंबर आ जाए, या अल्लाह जल्दी नंबर आ जाए, या अल्लाह जल्दी नंबर आ जाए। बताइए हजरत, एक हंगामे में शुरू तो उसे भूलूं, सैकड़ों बातों का रह के ख्याल आता है। आज सिर्फ तमहीद बांधूंगा, गुफ्तगू फिर कभी कभी। ये दो दो ताकीदात एक जगह जमा की, वजह तो आगे समा। ये हमारे अहमद सज्जाद साहब इस वक्त मदरसे के सेक्रेटरी हैं, मस्जिद के भी हैं और पूरे महल्ले के सेक्रेटरी हैं। अल्लाह ताला इनके हौसले और जज्बे को सलामत रखे। और हमारे बहुत पुराने दोस्त आली जनाब डॉक्टर मोहम्मद शमशाद साहब, कितने को तो देख के कलेजा जाएगा, इतने मोटे तगड़े, पेशेंट को कम दवाई खिलाता, अपने ज्यादा खाते, इसलिए ना ज्यादा मोटे हो गए। अल्लाह ताला उन्हें सेहत और सलामती अता फरमाए। सेठी साहब ने अपने फर्जंदे अर्जुमन शादी फरमाई, शादी किया। क्या नाम है बेटे का? क्या नाम है? अहमद साहब। सेक्रेटरी साहब के बेटे का क्या नाम है? फैजान। सुभान अल्लाह, नाम भी बड़ा प्यारा है, कहिए सुभान अल्लाह। सेठी साहब ने अपने लाडले बेटे फैजान अशरफ की शादी फरमाई, शादी हो गई। बेशुमार पैगाम आता है, करीब ही का एक पैगाम कबूल कर लिया गया, हसीन और जमील दोशीदा मुंतखब कर ली गई, मगनी मगना की रस्म अदा हुई, शादी की तारीख हुई, बड़े धूमधाम से बारात निकली, रस्म निकाह अदा हुआ, दुल्हन घर लाई गई। आज शादी की पहली रात है, दो धड़कते दिलों का मिलन होने वाला है, अरमानों के हुजूम का पहरा उठने वाला है, नकहतो शमीम की बारिश होने वाली है, जिंदगी में सकीना का नज़ूल होने वाला है। खुदा ही जाने दो दिलों के मिलन का आलम क्या रहा होगा। अल मुख्तसर, रात की शहजादी ने अपनी चादर समेटी, शहनशाह खबर चिलबने मशरिक से बेनकाब हुआ, धूप की अनछुई किरणें जमाने के दौर दीवार को रोशन और मजल्ला किया। मेरे मोहतरम दोस्तों, दूल्हा अपनी दुल्हन के करीब तशरीफ ले जाते हैं और ले जाने के बाद फरमाते, बेगम मेरे घर में किसी चीज की कमी का तो एहसास नहीं हो रहा है, किसी चीज की कमी तो नहीं महसूस कर रही हो? कहा एक रात गुजरी है, अभी तो हम घुसले और उसी से बाहर भी नहीं निकले हैं। कैसी कमी क्या बताऊं, किस चीज की कमी क्या बताऊं? अभी जरा मुझको सर्वे करने दीजिए, मुझे इंक्वायरी करने दीजिए। पहला दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरे दिन फिर दूल्हा अपनी बेगम से फरमाते हैं, बेगम बता मेरे घर में किसी चीज की कमी का एहसास है? कहा किसी चीज की कमी का नहीं एहसास नहीं है, हर चीज दस्तयाब है, हर चीज अवेलेबल है, मगर एक चीज की कमी का एहसास हो रहा है। वो कौन सी चीज है? कहा जब मैं कपड़े धुलती हूँ, जब मैं गुस्ल करती हूँ तो कपड़ा सुखाने के लिए कोई अलगनी का इंतजाम नहीं है, अंदर में किसी माकूल अलगनी का इंतजाम नहीं है, उसका इंतजाम हो जाना चाहिए। शौहर ने फरमाया मेरे होते हुए इतनी छोटी सी चीज की शिकायत कर रही हो? कहा शिकायत नहीं है, आपने पूछा है इसलिए अर्ज कर दिया है। अंदर
मोटरसाइकिल उठाया और गए हार्डवेयर के दुकान पे 20 मीटर एल्युमिनियम का तार खरीद के लाया। मकान के एक दीवार से दूसरी दीवार में चश्मा कर दिया। अब फर्स्ट क्लास अलगनी तैयार हो गई है। जितने कपड़े धुलती है आराम से उस पर डाल देती है। दिन भर में कपड़ा खुश्क हो जाता है, फिर तह के अपने काम में लग जाती है। चंद दिन गुजरने के बाद, हफ्ता 10 दिन गुजरने के बाद जवानों की एक टोली बैठी और बैठने के बाद जवानों ने आपस में मशवरा किया है, आपस में तबादला ख्याल किया है। इलाके के तमाम गांव में बिजली कनेक्ट हो गई है, बिजली कनेक्शन हो गया है, बिजली लग गई है। हमारी ही आबादी ऐसी है जहां बिजली का कनेक्शन नहीं हो सका है, बिजली की वायरिंग नहीं हो सकी है, हमारा यहाँ बिजली दस्तयाब नहीं हो सका है। घर चाहिए विजय चौधरी का इलाका है, मगर अब तक मेरा गांव बिजली से महरूम है। बतौर मिसाल एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, अब तक मेरा गांव बिजली से महरूम है। क्या करना चाहिए? का हम लोग एक एप्लीकेशन लिखते हैं, एप्लीकेशन लिख के हमने जेईए को पेश करते हैं, बिजली ऑफिस में डालते हैं, जरूर कुछ न कुछ उस पर असर होगा, जरूर कुछ न कुछ उस पर अमल होगा। अल मुख्तसर मिल्लत के नौजवानों ने, महल्ले के जवानों ने एक एप्लीकेशन तैयार किया बिजली ऑफिस के नाम, और एप्लीकेशन तैयार करने के बाद सबों ने दस्तखत किए, बिजली ऑफिस में दाखिल कर दिया। और जब बिजली ऑफिस में दाखिल किया, विजय चौधरी से पैरवी भी करा दी। अब उसकी आंख खुली कि झखरा जैसा गांव जहां बड़े बड़े शोरमा रहते हैं, जहां बड़े बड़े जाले रहते हैं, वहां बिजली कनेक्ट नहीं हो सकी है। तुरंत ऑर्डर हुआ, आनन फानन बिजली मिस्त्री आया और बिजली कनेक्ट करना शुरू कर दिया। हर घर में बिजली कनेक्ट हो रहा है, हर घर में बिजली लगाई जा रही है। पहुंच गया सेक्रेटरी साहब के यहाँ, उनके यहाँ भी बिजली कनेक्ट होना था, उनके यहाँ बिजली कनेक्ट होना था। दो तरफ से मकान रूम बने हुए हैं, एक तरफ के रूम में बिजली वायरिंग कर दी गई, अब दूसरे तरफ के रूम में बिजली का वायरिंग करना है। मेरे दोस्तों, बिजली मिस्त्री ने आंगन के बीच से एक एल्युमिनियम का नंगा तार खींच के दूसरे तरफ के कमरों में सजा दिया है, दूसरे तरफ के कमरों में वायरिंग कर दी है। वायरिंग जब कर दिया है, अब तो बिजली लग गई है। बटन दावा पंखा चलने लगा, बटन दावा बत्ती जलने लगी। अब शीशा साफ करने की जरूरत नहीं है, बत्ती सुलगाने की जरूरत नहीं है, माचिस दिया सराय जलाने की जरूरत नहीं है। बटन दावा, रोशन, कमरा रोशन मजल्ला हो गया। बेगम ने हजारों दुआएं दी, मेरे सरताज सलामत रहो, मेरे सरताज तेरे अरमान सलामत रहे, तेरी आबरू सलामत रहे, तेरी जेब सलामत रहे, तुम्हारा हौसला सलामत रहे, तुम्हारे उमंग सलामत रहे, मेरे सरताज तुम सलामत रहो, तेरा सब सलामत। लग गई बिजली, अब तो डबल सहूलत हो गई। दूसरे दिन बेगम कपड़ा साफ किया, गुस्ल के बाद अपने कपड़े धुलने के बाद चली कपड़ा सुखाने के लिए। तो कल तक देखती थी कि आंगन में एक अलगनी है, आज दो अलगनी का इंतजाम हो गया है, दो अलगनी का इंतजाम हो गया है। और हर नई चीज लजीज होती है, हर नई चीज महबूब होती है, हर नई चीज महबूब होती है। बेगम ने देखा इस पे तो रोजाना कपड़े सुखाती हूँ, कई दिन कपड़े इस पे सुखा लिए हैं, मगर ये तो बिल्कुल तरोताजा है, ये बिल्कुल नई अलगनी है, क्यों नहीं इसका इस्तेमाल किया जाए। मेरे दोस्तों, उस बिजली तार को, उस तार को छोड़कर दूसरे तार पर चली है कपड़ा डालने के लिए, कपड़ा को सुखाने के लिए, कपड़ा डालने के लिए। हजरत गरामी, जैसे बेगम का कदम उस दूसरे तार के तरफ बढ़ा है, उसका कदम जैसे ही दूसरे तार की तरफ बढ़ा है, सेक्रेटरी साहब का लड़का घर में बैठा हुआ देख रहे थे। उन्होंने फरमाया, बेगम आला, खबरदार, होशियार हो जाओ, सावधान हो जाओ, मुतनब्बा हो जाओ, उस तार में टच करने की कोशिश मत करना, वरना जिस्म का खून जल जाएगा, तुम्हें बिजली की करंट लगेगी, जिस्म मुर्दा हो जाएगा, जिस्म से जान निकल जाएगी, जिंदगी का चिराग बुझ जाएगा। बेगम खड़ा हो गई छिटक के और कहने लगी, मेरे सरताज, बात समझ में नहीं आती, मुअम्मा समझ में नहीं आता, पस मंजर समझ में नहीं आता। ये भी एल्युमिनियम का तार है, ये भी एल्युमिनियम का तार है, रोजाना इसमें कपड़े डालते हो, कभी करंट नहीं लगा, रोजाना कपड़े डालते हो, कभी खून नहीं जला, रोजाना कपड़े सुखाते हो, कभी जिस्म मुर्दा नहीं हुआ, रोजाना इसको इस्तेमाल में लाती हो, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। आज ये भी तो एल्युमिनियम का तार है, इसमें टच करने से जिस्म का जनाजा क्यों बिखरेगा, खून क्यों जल जाएगा, हम मर कैसे जाएंगे, हमारे वजूद का खात्मा कैसे हो जाएगा। वजह क्या है? का बेगम सुनो, वाकई दोनों एल्युमिनियम का तार है, ये भी एल्युमिनियम का तार है, ये भी एल्युमिनियम का तार है, मगर इस तार का कनेक्शन इस दीवार से लेके सिर्फ इस दीवार तक है, मगर ये जो तार है इसका कनेक्शन बरौनी के पावर हाउस से लगा हुआ है, बरौनी के पावर हाउस से जुड़ा हुआ है। अगर इससे दिल लगी किया जान चली जाएगी, इससे मजाक किया खून चल जाएगा, इससे मजाक किया जान चली जाएगी। अल्लाह तक भी हो तमसील मुझे कहने दिया जाए, रब ने इरशाद फरमाया, अल्लाह खबरदार हो जाओ, अल्लाह को ना कोई डर है, ना कोई गम है, ना
अब मैं कहना चाहूंगा हर आदमी एक तरह का है। सेक्रेटरी साहब उठ खड़े हुए, इन्होंने कहा जनाब मैं तो एक तरह का आदमी हूँ, हम एक तरह के आदमी है, आप भी उसी तरह है। आपके भी दो कान है, हमारे भी दो आंखें हैं, आपकी भी दो आंखें हैं, हमारे पास भी नाक है, आपके पास भी नाक है, मेरे पास भी पैर है, आपके पास भी पैर है। हम रोजाना आपको गाली देते हैं, हमें कुछ नहीं होता है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता है। ख्वाजा को गाली दे देंगे तो क्या हो जाएगा? मैंने कहा जनाब सुन के मुझको गाली दीजिएगा बर्दाश्त है, सब चलेगा, मगर मेरे ख्वाजा को गाली दीजिएगा तो ईमान बर्बाद हो जाएगा, ईमान तबाह हो जाएगा, ईमान की खेती जल जाएगी। कहा वो किस लिए? कहा इसलिए कि मेरा ताल्लुक सिर्फ मेरे खानदान से है, ख्वाजा का ताल्लुक मदीना के ताजदार से है, पावर न सही, मदीना के पावर हाउस की ताकत आपके ईमान को जला के तबाह कर दिया। क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, जश्ने ख्वाजा गरीब नवाज। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। घबराए ना, आदमी एक तरह का, कहिए सुभान अल्लाह। आदमी एक तरह का है, इनको गाली देते हैं कुछ नहीं होता, इनको गाली देंगे तो ईमान चला जाएगा। वजह क्या है? का वजह यह है कि इनका कनेक्शन मदीना के पावर हाउस से लगा, मदीना के पावर हाउस से तार जुड़ा हुआ, इनमें ताकत न सही, मदीना के पावर हाउस की ताकत ईमान को जला के बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी, तबाह कर देगी ईमान की ताकत को। मेरे मोहतरम दोस्तों, इसलिए अल्लाह ने फरमाया खबरदार, सुभान अल्लाह कहिए ना। वली का जिक्र होने वाला, मेरे दोस्त का तज़किरा होने वाला है, पहले अल्लाह ने खतरे का बोर्ड लगा दिया, खबरदार, होशियार, सावधान। बेशक अल्लाह के वली को न कोई डर है और न उन्हें कोई गम। वली की बारगाह में गुस्ताखी न करो, ईमान चला जाएगा। वैसे तो औलिया अल्लाह अक्सर व बेशतर बड़े नर्म दिल हुआ करते हैं, सुभान अल्लाह कहिए। वो इंतकाम नहीं लेते, माफ कर देते। लेकिन कोई आदमी ये नहीं समझे कि अल्लाह वाले इंतकाम नहीं लेते, दरगुजर कर देते, माफ कर देते, इस भूल भुलैया में न रहे। अल्लाह वाले घर से दरगुजर कर देते हैं, मगर जो अल्लाह है उसका गजब जलाल में आ जाता है और फरमाता है फरमाता है मन आदाले वलीयन फकत आदम तहु बिल हरब, जिसने मेरे वली से अदावत रखी उसको मेरे तरफ से दावत है, जंग की दावत है, जंग की दावत है, मेरे तरफ से लड़ाई का ऐलान है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह से कोई लड़ाई कर सकता है? अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, बदल के बोलिए ना। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये घटाने के चक्कर, अल्लाह बढ़ाने के चक्कर, सुभान अल्लाह कहिए। वो जो चाहे कर ले, अला कुल्ले शैइन कदीर है, अलीम बेजाता सुदूर है, दिल की धड़कनों को जानता है, दबी तमन्नाओं को जानता है, बेचैन फितरतों को जानता है, छुपी हसरतों को जानता है। वो क्या नहीं जानता, क्या नहीं कर सकता है? जो चाहा किया और जो चाहता है करता है, जो चाहेगा करेगा। दोस्तों, बात बढ़ती जा रही है। पहले कह दिया कि वक्त कम है, अब मजमून को समेटना भी, इसलिए मैं नहीं चाह रहा था मजमून को। हज़रात, ये छठी शरीफ, सुभान अल्लाह कहिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अताए रसूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रसूल की अता है, सुभान, रसूल की अता है। और ख्वाजा हिंद को हिंदल वली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदल वली। अक्सर लोग कहते हैं हिंदल वली का हिंदुस्तान का नहीं, अक्सर लोग तर्जमा करते हैं हिंदल वली का हिंदुस्तान के वली। क्या कहते हैं?
बल्कि उसका सही तर्जमा यह है वली का हिंदुस्तान। हिंदल वली का माना है वली का हिंदुस्तान, ये मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान। हर धर्म के, हर कौम के लोगों का यहाँ हक है बराबर। भारत किसी के बाप की जागीर नहीं। दोस्तों, अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 537 हिजरी में संजर के इलाके में आप पैदा हुए। वो संजर का इलाका ऐसा इलाका था जहां सब लोग तहज्जुद गुजार थे। सुभान अल्लाह, सब लोग तहज्जुद गुजार थे। हमारा पांचों गायब, सुखाइए खैनी, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में। बदल दो वक्त को परवानो अब खुदा के लिए, चराग बन के जलो बज़्म मुस्तफ़ा के लिए। ये पूरी कायनात मुस्तफ़ा की बज़्म है और इस बज़्म के चिराग ये मोमिन, बज़्म के चिराग ये ईमान वाले। और चिराग उसे कहते हैं जो खुद भी रोशन हो, दूसरे को भी रोशन करे, है नहीं? बुझे हुए को चिराग नहीं कहते। खुद भी रोशन हो, दूसरे को भी रोशन करे। तो आप खुद ऐसे मनव्वर हो जाए, ऐसा रोशन हो जाए कि आपकी जिंदगी को देख के दूसरी अपनी जिंदगी को सवार हो। ख्वाजा हिंदल वली 537 हिजरी में आपकी विलादत बासआदत हुई। उस इलाके के, उस आबादी के अक्सर लोग मुतहज्जिद थे या न तहज्जुद गुजार थे। अचानक एक की आंख खुली, आधी रात को देखते कि सफेदी जाहिर हो गई। सुबह सादिक की जो सफेदी होती वो सफेदी जाहिर हो गई। वो घबराए हुए मस्जिद की तरफ बढ़े कि हाय मेरी तहज्जुद कज़ा हो, आज तहज्जुद की नमाज मेरी कज़ा हो। मेरे दोस्तों, जब ये आवाज लोगों ने सुना तो अपने अपने घरों से सब निकल के आए। वाकई सफेदी जाहिर हो गई, उजाला हो गया, हम सब की तहज्जुद की नमाज कज़ा हो गई। ये लोग बढ़ते बढ़ते जामे मस्जिद के करीब गए और जब करीब गए तो देखा कि एक मकान पे, मस्जिद के बगल ही में एक मकान पे झमाझम नूर की बारिश हो रही है। नूर की किंदीलें जल रही है। इतने में दरवाजा खुला। अब वो दरवाजा था हजरत गयासुद्दीन का। सुभान अल्लाह, सैयद गयासुद्दीन का दरवाजा था। दरवाजा खुला, उस दरवाजे में से एक दाया बाहर आई। और दाया बाहर आई तो कहा लोगों मुबारक हो, गयासुद्दीन के घर बेटा पैदा हुआ। गयासुद्दीन के घर बेटा पैदा हुआ है। उम्मुल वरा की गोद में लाडला पैदा हुआ है। उसमें से मुतहज्जिद में से एक ने कहा, अरे यार हम समझ गए, हम लोगों की तहज्जुद कज़ा नहीं हुई है। ये जो उजाला हमने देखा है वो सुबह सादिक का उजाला नहीं है, ये उजाला तो किसी और का है। गयासुद्दीन के घर में जो लाल पैदा हुआ है उसके नूर का उजाला है। देख उसके घर पे धमाधम नूर की बारिश हो रही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन का 45 के वक्त क्या आलम है, जवानी में क्या आलम होगा, जवानी का क्या आलम होगा, इस पार का जब ये आलम है उस पार का आलम क्या होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। पैदा हुआ। 2-4 दिन के बाद हजरत गयासुद्दीन अपनी बेगम उम्मुल वरा से मशवरा करती हैं कि बच्चे का नाम क्या रखें। कहिए सुभान अल्लाह। उसी भाई मुंह खोलिए ना, अकेले मैदान है, दोनों भाई का पोस्ट ऑफिस को अदा करना है। बच्चे का नाम क्या रखा जाए। बेगम ने कहा बच्चे का नाम तलाशने की जरूरत नहीं है। जब ये बच्चा मेरे शिकम में था, जो इस बच्चे से मैं हमल से थी, उस वक्त बहुत सारे बुजुर्ग का ख्वाब में दीदार हुआ और बुजुर्गों ने मुझे बशारत दी थी, ए उम्मुल वरा तुम्हें ये पेट हसन हो। सुभान अल्लाह, तुम्हें ये बच्चा हसन हो। इशारा बुजुर्गों की तरफ से मिल गया है, लिहाजा इसका नाम ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसका नाम हसन होगा। सुभान अल्लाह, नाम हसन होगा। हसन नाम रख दिया गया।
हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन का नाम हसन रख दिया गया। आप पलते रहे, बढ़ते रहे। आपके वालिद के पास अंगूर का बागीचा था। आप जब कुछ बड़े हुए तो अपने वालिद के हमरा बागीचे में जाते थे। और घर में भी आप जब होश संभाला तो आपका मशगला रहता था कुरान शरीफ की तिलावत करना, सुभान अल्लाह, कुरान शरीफ पढ़ना। आज हमारे बच्चों का मशगला होता है मोबाइल शरीफ को देखना। घोट घाट, इतना छोटा बच्चा इतना पैर पार करेगा उसको कि कहां से कहां निकाल देगा। हम लोगों को सेव नहीं करने आता है, सेव करने के लिए दूसरे के यहाँ जाना पड़ता है और सब निकाल लेता है। या अल्लाह, उसी में से बाल का भी कटिंग निकालता है जी। ये मुजहर कटिंग है, ये डोंबा कटिंग है, अलखोर कटिंग है, तरह तरह का कटिंग। काम ऐसा करो जो सबको पसंद आए। हजरत एक बच्चे को मैंने देखा मदरसे में कल बाला पहना था, बाला। हमने कहा बाबू ये क्या है? तो कहा बाला। हमने कान में कहा कुछ है? का कान में क्या होता था? बाली। मैंने उसको बड़े इत्मीनान से समझाया, बाबू इसे उतार दे। क्यों बाप दादे का नाक कटाता है? इसे उतार दे, तुमसे हमारी कौम के बच्चे बर्बाद होंगे। बच्चा उस वक्त तो उतारने की कोशिश किया लेकिन वो उतरा नहीं। आज फिर मैंने उसे देखा, मैंने कहा बाबू तुम इसे उतारे नहीं? कहा कि हजरत उतरता नहीं। कहा जब उतरता नहीं तो चढ़ा कैसे? आज हमारे बच्चे बाला पहनते हैं, बाली पहनते हैं। अभी हजरत मेरे एक रिश्तेदार के यहाँ बारात आई थी और नेपाल से बारात आई थी, और नेपाल वो बाराती थी डुप्लीकेट लोगों की, है नहीं। हम लोग इसलिए उस शादी में शरीक नहीं हुए, प्रोग्राम में थे, शादी में नहीं शरीक हुए। मालूम हुआ कि बाराती में चंद जवान अपने सर पे औरतों वाला फूल गुहा के आया था। फूल जैसे पहुंचा दरवाजे पे, रिश्तेदार में से कोई औरत आगे बढ़ी और तमाम जवानों को धो डाला। कहा शर्म नहीं आती तुम फूल गधा के यहाँ चले आए? हमको तो शर्म हो रही है कि हम तुम्हारे नचनिया के घर में अपने बेटी की शादी कर लिया है। खबरदार खबरदार जो फूल लगा के मेरे यहाँ, या तो फूल उतार के आओ या नहीं तो अपनी बारात वापस ले जाओ। हमें नचनिया नहीं चाहिए, हमें इस्लाम के तहजीब व तमद्दुन के गहवारे में पलने वाला जवान चाहिए। क्या बात, अच्छा दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, क्या से क्या। और अल मुख्तसर बात बढ़ती जा रही है। हज़रत ग़ियासुद्दीन फरमाते हैं कि मेरा बेटा होश संभालते हुए कुरान शरीफ की तिलावत में लगे। हाँ, घर पे होते तो कुरान शरीफ की तिलावत, दरवाजे पे आते तो कुरान शरीफ की तिलावत, बागीचे में जाते तो कुरान शरीफ की तिलावत। हज़रत ग़ियासुद्दीन फरमाते हैं कि हमने उनके बचपने में देखा कि मोइनुद्दीन कुरान की तिलावत में लगे हुए हैं और उनका काम आपे आप हो रहा, ऑटोमेटिकली उनका काम हो रहा है, वो तिलावत में लगे हुए हैं। अल मुख्तसर मेरा दोस्तों, बचपने का आलम से गुजरे, 14 साल की उम्र शरीफ आपकी हुई, और जब 14 साल की उम्र शरीफ हुई तो वालिद बुजुर्गवार का इंतकाल पुरमलाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर 1.5 साल के बाद आपकी वालिदा उम्मुल वरा का भी इंतकाल पुरमलाल हो गया। 1.5 साल के बाद आपका भी इंतकाल हो गया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन को बाप की विरासत में एक छोटा सा बागीचा अंगूर का और एक पानी की चक्की मिली थी। यही आपका असासा था। आप उसी बागीचे में रहते, खिदमत करते, पानी पटाते और उसी की देख रेख करते। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन सब दिन सुबह सुबह पहुंचते बागीचे में कि उसको झाड़ के साफ किया जाए, मगर जब भी ये जाते तो देखते हैं कि बाग में झाड़ू लगा हुआ है, पत्ते सब एक जगह जमा है, पूरा करकट एक जगह जमा है। रोजाना का यही मामूल था। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने सोचा आखिर ये झाड़ू लगाता कौन? कहिए सुभान अल्लाह। आज हम लोग पैसा दे के भी सुपर को बुलाते हैं तो नहीं आता है झाड़ू लगा, आता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन बागीचे में सुबह जाते देखते झाड़ू लगा, पत्ते सब बिने हुए एक तरफ जमा है। रोज का यही मामूल था। एक बार ख्वाजा मोइनुद्दीन रात भर अपने बागीचे में गुजारा। रात जब बागीचे में गुजारा तो देखा जब रात का पिछला पहर आया तो बागीचे में कुछ भागम दौड़ हो रही है, झाड़ू लगने की आवाज आ रही है, झाड़ू लगने की आवाज आ रही है, भागम दौड़ हो रही है। आप निकले और निकले के बाद देखते हैं तो कोई नहीं, कुछ नहीं है। आप करीब गए, जहां झाड़ू की आवाज आ रही थी, करीब जाने के बाद फरमाया है कौन है? दोस्त से पर्दा नहीं करता है,
दोस्त दोस्त से पर्दा नहीं करता है। जो कोई भी है मेरा दोस्त है, जब तो झाड़ू मेरे बागीचे में लगाता है, जब तो मेरे बागीचे कचरा साफ करता है। सामने जाहिर हो जाए जब दोस्त है तो। 6 आदमी जाहिर, बड़े खूबसूरत, खूबसूरती मुतरश्शे हो रही थी उनके चेहरे से। चेहरे सर पे अमामा, जिस्म पे जुब्बा, खूबसूरती मुतरश्शे हो रही थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने देखा तो आप लोग कौन है? कहा हम लोग जिन्नात, हम लोग अजिन्ना में से। कहा आप मेरे बाग में झाड़ू क्यों लगाते हैं? कहा हुजूर हम आपके शागिर्द हैं। कोई 200 साल के, कोई 500 साल के, कोई 150 साल के। कहा हुजूर हम लोग आपके शागिर्द हैं। कहा क्या मतलब? कहा आप जब कुरान की तलावत करते हैं तो हम लोग कुरान सुनते हैं, और आपका कुरान सुन के हमें जो तजवीज में गलतियां थी वो सब हमने सही कर लिया है, सबकी सलाह हो गई है, हमारी सलाह हो गई है। इसलिए आप मेरे उस्ताद हुए, और शागिर्द उस्ताद की खिदमत नहीं करेगा तो किसकी करेगा? अरे गरे का हम जलसा थोड़े मनाते हैं। हम लोग आपके शागिर्द। अल मुख्तसर। एक दिन बागीचे में एक बुजुर्ग, बाल बिखरा हुआ, बदन पे चेथड़ा, पैर में छाला, मगर सूरत बता रही थी कि अल्लाह। कहिए ना सुभान अल्लाह। घबराइए मत, हम तैयार कर रहे हैं जौहर साहब जी। टेंशन लो, पहले वो अभी एटीएम में सेट कर रहे हैं। हाँ, नूर हसन भाई मेरी दुकान खुली है, हम अपनी मर्जी से बंद करेंगे, 12 बजे रात तक चलाएं। क्या कीजिएगा, ग्राहक आवे चाहे नहीं आवे, हम अपना बैठे रहे। अभी तो शुरू भी नहीं हुए हम। बुलबुले सादा तूने सुना हंस हंस के, अब जिगर थाम के बैठो, मेरी बारी है। 14 साल उमर शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन के बागीचे में एक दीवाना आ गया। कहिए ना सुभान अल्लाह। तहकीर से दीवाना को दीवाना ना कहना। दीवाना बड़ा सोच के दीवाना बना है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। आ गया दीवाना। और जो दीवाना आया तो ख्वाजा मोइनुद्दीन से पूछा कुछ खाने को मिलेगा? सुभान अल्लाह कहिए ना, कुछ खाने को मिलेगा? कहा बिल्कुल। ख्वाजा मोइनुद्दीन गए, अंगूर का खोसा तोड़ के लाए, एक गुच्छा तोड़ के लाए, और लाने के बाद उसको धुला, पानी से धुला, और धुलने के बाद एक एक दाना तोड़ के बुजुर्ग को पेश कर रहे थे। एक एक दाना बुजुर्ग को तोड़ के पेश कर रहे थे, खा रहे थे। हम लोग भी किसी फकीर को ऐसे भीख देते हैं? देते हैं? आहा, एक एक दाना तोड़ के दे रहे थे। बुजुर्ग अंगूर खा भी रहे थे, और खाते खाते उन्होंने पूछा बाबू तेरा नाम क्या है? सुभान अल्लाह कहिए। बाबू तेरा नाम क्या है? कहा मेरा नाम मोइनुद्दीन है, मोइनुद्दीन हसन मेरा नाम है। जो भी आवाज जा रही होगी साफ साफ जा रही होगी। वो इको सिस्टम होता है हमारे जौहर भाई सब के लिए, रहमत भाई के लिए, इन लोगों के लिए है ना। इन लोग लहन में पढ़ते हैं ना, हमारा तो आफरीदी वाली बैटिंग चलती है। वक्त मिला तो आऊंगा वहां, घबराइए मत। बुजुर्ग ने पूछा कि बेटा नाम क्या है? कहा मेरा नाम मोइनुद्दीन है, मेरा नाम मोइनुद्दीन है। जब इतना कहा तो बुजुर्ग उछल पड़े, खुशी में तड़प गए, मचल गए, उछल पड़े। कि आज मैं तलबे मकसद तक पहुंच गया हूं, आज मकसद हकीकी तक पहुंच गया हूं। कहा हुजूर क्या मतलब? उन्होंने अपना झोला निकाला और झोले से रोटी का आधा टुकड़ा निकाला, रोटी का आधा टुकड़ा निकाला। फरमाते हैं कि ये रोटी आपकी मेरे पास अमानत है, इसको 30 साल से संभाल कर रखे हुआ हूं। ये रोटी न सड़ती है, न गलती है, न बिखरती है, न सूखती है। 30 साल से आपकी अमानत मेरे पास है, ये रोटी आपकी। कहा हुजूर ये रोटी मेरी है, आपके पास अमानत है, 30 साल से आप उसे रखे, हमको 14 साल हो भी किया। इसी तरह का एक जुमला निकल गया था गुलजार वासी की बारगाह में। हाँ, ऐसा खतीब
मुझको कहा इनकी मौजूदगी में आपको बोलना, हम कहा बोलने से घबराते कहाँ हम, लेकिन सबसे बड़ी बीमारी है कि बिहारी है। जुमलों के अब गुच्छे तो पेश कर सकता हूँ, लेकिन कभी कभी बिहार वाला भी आता। उत्तर प्रदेश वाले को तो चाहिए सिख, मुस्कुरा दिया उन्होंने, हाँ सुभान अल्लाह, अले रसूल मुस्कुरा दिया तो बात बन जाती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और यहाँ तो हजरत मैं तो बहुत देखा हूँ, आपसे पहले से बहुत देख रहा हूँ, ये सब दीवाने हैं हुजूर सैयद शाह ज़ोहरुल हसन अलैहि रहमत व रिदवान के। झखड़ा पे जो दौलत की बरसात हो रही है, ये इनका किरदार नहीं है। सैयद ज़ोहरुल हसन अलैहि रहमत की निगाहें देख रही है, जो वहां से बरकतें आ रही है, रहमतें वहां से आती है, बरकतों का नुज़ूल वहां से आता है, क्योंकि ये आले रसूल है, आले रसूल है। और मजीद ये कि अल्लाह वाले, क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अहले बैत, फैज़ाने मुफस्सिरे कुरान। हाय हाय जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रत बात बढ़ती जा रही है। कहा हुजूर ये 30 साल से रोटी संभाल रखा आपने, किसने दिया है मेरे नाम? कहिए सुभान अल्लाह। कहा ये मुझको मेरे पीरे तरीकत हजरत सैयद बशीर जिंदानी ने मुझे दिया था, और कहा था ये रोटी संभाल कर रखे रहो, आधी रोटी खाना उस दिन जिस दिन तुम्हें सातों आसमान नजर आ जाए और सातों अर्श नजर आ जाए, उस दिन आधी रोटी खाना। एक रात मुझको नजर आ गया सातों आसमान सातों अर्श मैंने देख ली, तो आधी रोटी अपने हिस्से की मैंने खा लिया। और उन्होंने फरमाया था कि आधी रोटी मोइनुद्दीन को दे देना, बाबू ये आपकी अमानत है, ले लीजिए। सुभान अल्लाह, आपकी अमानत है, ले लीजिए। उन्होंने रोटी लिया मोइनुद्दीन चिश्ती ने, और उसे तनाउल फरमाया, और जैसे रोटी करने वाला अंदर गया, दिल की दुनिया बदल गई। दिल की दुनिया बदल गई। बदलने पे जाऊंगा बहुत टाइम लगेगा। दिल की दुनिया बदल गई, और जब बदल गई तो 2-3 दिन के बाद अब कहीं दिल ही नहीं लगता था, उचाट सा हो गया, तबीयत उचाट हो गई। तो खुद अंगूर का बागीचा भी बेच दिया, पानी की चक्की भी बेच दी, और बेचने का बाद बैंक में नहीं रखा, गरीबों में बांट दिया, मसाकिनों में तकसीम कर दिया, थोड़ा सा बचा कर रखा। और थोड़ा सा बचा कर रखा, दिल में शौक पैदा हुआ, चलो अल्लाह वालों की बारगाह में उलूम दीनिया हासिल करेंगे, उलूम नबविया हासिल करेंगे, उलूम अक़लिया हासिल करेंगे। वो थोड़ा सा असासा लेके निकल पड़े, रास्ते पर चल पड़े, जा रहे हैं तलाश में। पूछा लोगों से, कहाँ अल्लाह वालों का मरकज़ किधर है? कहा, किसी ने कहा बुखारा है, किसी ने कहा बगदाद है, किसी ने कहा निशापुर है नहीं। आप चलते रहे तलाश में। अभी कुछ दूर ही चले थे, रात की तारीकी आ गई। देखा कि एक जगह 2 आदमी गुदड़ी पहने बैठा हुआ है, जंगल में, बीच जंगल में 2 आदमी गुदड़ी पहन के बैठा हुआ है। ख्वाजा मोइनुद्दीन आगे बढ़े, बढ़ने के बाद उसके आने से पहले ये खुद ही उनके पास चले गए और पूछा, आप लोग कौन हो, यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? उन दोनों कहा कि हम लोग मुसाफिर हैं, हम लोग मुसाफिर हैं, रात आ गई है, कहाँ जाएं? तो कहाँ जाएं? जबकि वो लोग मुसाफिर नहीं थे, वो लोग डाकू थे। कौन थे? डाकू थे, लोगों का माल लूट लिया करते थे, किसी को चापलूसी देके, किसी को कुछ करके, किसी को कुछ करके, और किसी को जोर दिखा के माल लूट लिया करते थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन उसके पास पहुंच गए, कहा आप लोग कौन है? कहा हम लोग मुसाफिर हैं, परेशान हाल है, भूखे हैं, आपके पास खाने को कुछ है? कहाँ है? आपने अपने झोले से जो भी आपका तोशा था, खाने का था, आपने पेश कर दिया, लीजिए खा लीजिए। दोनों ने मिल के खा लिया, और जब खा लिया तो कहा कि आपके पास कुछ माल है तो वो भी दे दीजिए, माल है तो वो भी दे दीजिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने अपना झोला निकाला और झोला भी झटक के उसके सामने झाड़ दिया। कहा ये माल है मेरे पास, ये ले लो, ये माल है मेरे पास, ले लो। मगर सुनो, इतने माल मेरे पास था, अगर इससे ज्यादा की तुम्हें जरूरत है तो मुझको माफ कर देना, मेरे पास इससे ज्यादा नहीं है, मुझको माफ कर देना, मेरे पास इससे ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है। उसने माल समेट के ले लिया और चलने लगे। तो पूछा वो दोनों गुदड़ी पोस कि आप जा कहाँ रहे हो, आपका सफर कहाँ का है? कहा मेरा सफर बगदाद का है। और उसके
बाद मेरा सफ़र निशापुर का है, निशापुर का है। दोनों ने कहा कि आपको पता है बगदाद कितनी दूर है? कहा हमको पता है, 1 महीने का रास्ता यहाँ से है, पैदल चलने में 1 महीने का रास्ता है, और फिर बगदाद से निशापुर 1 महीने का रास्ता है। कहा आपके पास न तो खाने का कुछ है और न माल है आपके पास, आप कैसे इतनी दूर का सफ़र करेंगे? इतनी दूर का सफ़र, लिहाजा ये माल आप ले लीजिए, माल आप ले लीजिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन फरमाते हैं मेरा रब अपने बंदों को जो अता कर देता है वो दोबारा वापस नहीं लेता। मैं उसी का बंदा हूँ। बंदा बंदों को अता करके वापस दोबारा कैसे लेगा? वापस दोबारा कैसे लेगा? कैसे दोबारा वापस लेगा? लिहाजा ये माल रख ले, तुम्हारा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, इसीलिए तो मोइनुद्दीन को ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं। गरीब नवाज कहते हैं। घबराए नहीं ना है, मत घबराइए, घबराने भी नहीं देंगे। अगर घबराइएगा तो फुल वोल्टेज साउंड खुलवा देंगे। अल मुख्तसर, उन दोनों ने कहा कि ले लीजिए। कहने मैं नहीं लूंगा। बंदा बंदे को दे दे, अल्लाह बंदे को दे के लेता नहीं है, तो बंदा बंदे को दे के कैसे वापस लेगा? लिहाजा रख लेते रहा। कहा फिर कैसे जाइएगा? कहा इस जंगल बयाबान में जब अल्लाह तुझको मुझसे खिला सकता है और माल दिला सकता है, तो उसी तरह अल्लाह मेरा भी ख्याल फरमाएगा, मुझे भी खिला देगा, मुझे भी माल। अब वो दोनों आदमी ख्वाजा मोइनुद्दीन के हाथ पे तायब हो गए, तौबा कर लिया, कलमा पढ़ लिया, दायरे इस्लाम में आ गया, शागिर्दी अख्तियार कर लिया, साथ साथ चलने लगे। कुछ दूर जब चले तो आधी रात को एक बूढ़ी औरत ख्वाजा मोइनुद्दीन का रास्ता रोकती है और रोकने के बाद अर्ज करती है, हुजूर क्या ज़हे नसीब कि आप मेरे यहाँ आज मेज़बानी करें, आप मेरे यहाँ मेहमान बने, मैं आपकी मेज़बानी करना चाहती हूँ। ख्वाजा मोइनुद्दीन ठहर गए। उस बूढ़ी औरत ने आपको सिकमसैर होकर खिलाया, और खिलाने के बाद जब सुबह हुई फजर की नमाज़ पढ़ के वहाँ से आप चल पड़े, और जब निकल गए हैं तो ये दोनों गुदड़ी वाला वापस आया, और जब वापस आता है तो वो जगह जहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन को खाना खिलाया गया था, देखता क्या ना तो यहाँ कोई मकान है ना तो कोई बूढ़ी औरत, कुछ नहीं। अल मुख्तसर, ख्वाजा मोइनुद्दीन वहां से चलते हुए बगदाद पहुंचे। कहां पहुंचे? घबराने ना है, बगदाद पहुंचे। अब बगदाद शरीफ पहुंचे तो हुजूर गौसे आजम की बारगाह में, हुजूर सरकारे गौसे पाक के कमरे में 57 रातें आपने गुजारी। सुभान अल्लाह, 57 दिन और रात आप गौसे पाक के कमरे में रहे। इस गौसे पाक कमरे से बाहर आकर अपने खादिमों गुलामों से फरमा रहे थे, ये जवान जो मेरे कमरे में है अपने इलाके का बहुत बड़ा लीडर बनने वाला है, अपने इलाके का बहुत बड़ा रहनुमा और सरबराह बनने वाला है। गौसे पाक वहां से चले, ख्वाजा मोइनुद्दीन वहां से चले 57 दिन के बाद निशापुर। और जब निशापुर पहुंचे तो पूछा किसी मर्द दुर्वेश का पता, हजरत सैयद शरीफ जिंदानी की बारगाह का पता पूछा। कहाँ? सैयद शरीफ जिंदानी तो है निशापुर से 8 मील की दूरी पर है, लेकिन आप उनकी बारगाह में नहीं जा सकते हैं, उनसे मुलाकात नहीं हो सकती है। कहा क्यों नहीं हो सकती है? कहा उनके नाम को जरा पढ़िए, सैयद शरीफ जिंदानी। जिंदानी उसे कहते हैं जो कैदी हो, कैद खाने में रहते हो। सैयद शरीफ जिंदानी ने अपने आप को कैद खाने में बंद कर रखा है, लिहाजा उनसे मुलाकात नहीं होगी। हाँ, एक बड़े बुजुर्ग हैं जिनका नाम उस्मान हारूनी। कब वो कहाँ मिलेंगे? कहाँ? मदीना में। सुभान अल्लाह कहिए, वो मदीना में मिलेंगे। चले जाइए। चले गए और गए हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह।